हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 24 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर इन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर पर आवर इन डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? देखिए, करंट का स्पीड पूछा गया है। ठीक है, अगर करंट का स्पीड पूछता है तो क्या होता है? तो स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय। ठीक है, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? स्पीड कैन स्विम एट स्पीड ऑफ तो इन अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 44 है मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस का 32 डिवाइड बाई 2। ये पर आ गया कितना? 12। 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 40। कितने प्राइम नंबर है? देखो, 2, 5, आगे 3 भी है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, बस। 39 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 37 प्लस 3 कितना आ गया? 40। 31 प्लस यहाँ पर 19, ये कितना आया? 50। ठीक है, 29 प्लस 11 कितना आया मेरा? 40। ठीक, 13, 17 कितना आया? 30। ठीक है, अब देखो 23 यहाँ पर 7 कितना आया? 30। 37 और 3 तो हो चुका। 40, देखो ये 3 और 37 ये हो चुका है। अब बाकी क्या बचा? बाकी बचा 5 और 2, ये हो गया 7। ठीक है, तो 40, 50, 90, 130, 160, 197, 197 डिवाइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। ठीक है, तो 12 वन ज़ा 12। ठीक है, 12 वन ज़ा 12 कितना होगा? 77। 12 सिक्स ज़ा 72। 12 सिक्स ज़ा 72। तो ऑप्शन देखो 2, क्योंकि देखो और तो कोई 16 है नहीं। ठीक है, और कोई भी जो भी पॉइंट होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा बाद में आएगा, लेकिन 16 पहले है। 16 कोई ऑप्शन में है नहीं सिवाय 2 के, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब्दुल सैलरी इज रुपीज 1,50,000 per month. He spent 10% of his salary on paying the school fees. He got an increment of 3% in his salary in the month of July, but the school fee was hiked by 5% in the same month. ठीक है, what will the net change in his savings in this month of July if the other expenditures are the same? ठीक है, सैलरी कितनी है? सैलरी, और थोड़ा सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। वो सैलरी है कितना? 1,50,000। बहुत सैलरी है भाई। अब देखो 10%, 10% क्या होता है? वो है मेरा स्कूल फीस। एस सी डबल स्कूल फीस। ठीक है, कितना है 10%? तो 15,000, ये है मेरा स्कूल फीस। ठीक है, 3% उसको हाइक मिला सैलरी में। 3% का उसको हाइक मिला, प्लस का 3% हाइक मिला, तो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 4,500 को उसका हाइक मिला। ठीक है, और यहाँ पर 5% स्कूल फीस में हाइक हुआ। स्कूल फीस में कितना? 5% का हाइक हुआ, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 750 का हाइक हुआ। ठीक है, इधर उसका सैलरी कितना हाइक हुआ? 4,500। इधर ये वाला कितना हाइक हुआ? 750। अल्टीमेटली उसको तो ये ज्यादा हुआ ना। कितना ज्यादा हुआ देखो, 700 अगर काट देंगे यहाँ पर तो 3800, और 50 तो 3750। 3750 का, ठीक है, उसको सैलरी हाइक हुआ। और क्या बोला यहाँ पर? अदर एक्सपेंडिचर सेम। जो भी सेम रहा होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा सेविंग्स में चल जाएगा। सेविंग्स में चल जाएगा।
तो 3750 का मेरा क्या होगा, सेविंग्स होगा। इंक्रीज द सेविंग्स बाई 300 750। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्पोर्ट्स क्लब 86% मेंबर्स आर मेन and 14% of the members are women. If the average age of men is 25 years, average age of the woman is 35 years, and what is the average age? Age पूछा गया है। ठीक है, चलो अगर 100 मान लेते हैं 100 आदमी है, तो 86 क्या है मेरा, मेन है, मेन। और 14%, ठीक है 14% अगर देखा जाए तो 14 है मेरा फीमेल। ठीक है, क्या इसको हम लोग 14, इसको हम लोग 2 से तो काट ही सकते हैं, लेकिन 2 से काटेंगे तो हाँ लगभग, हाँ काट ही देता, चलो तो ये हो जाएगा मेरा 7। अगर अगर ये होता है मेरा 50, ये कितना हो जाएगा मेरा फिर 43। बिल्कुल। अब एवरेज एज ऑफ मेन इज 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो 25 है एवरेज एज। तो टोटल एज कितना होगा, 25 3 तो 75, 5 कैरी 7, 25 4 तो 100, तो 107। ये है मेरा ये है मेरा टोटल एज ऑफ मैन, टोटल एज ऑफ मैन। ठीक है, अब इसका एवरेज कितना है, देखो एवरेज ऑफ वुमेन इज 35 ईयर्स, 35, 7 5 is 5, 7 5 is 35, 5 carry 3, 21 plus 3 24, 24। अब देन व्हाट इज द एवरेज एज पूछा है ऑफ ऑल द मेंबर्स, एवरेज एज। अब देखो तो 245, बिल्कुल। 10 कैरी 1, 7 4 11 प्लस 1 12, 2 कैरी 1 3 1320, 1320 डिवाइड बाई ये मेरा टोटल एज, ये मेरा टोटल एज ऑफ मैन प्लस वुमेन। एवरेज करना, एवरेज कितना है यहाँ पर 50 है टोटल मेरा, 50 टोटल है, तो 50 से करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसको हम इंटू 2 कर देते, इसको भी इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 462 डिवाइड बाई 100, 1 0 कट गया तो 26.4। ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। आप चाहे जैसे भी करें, मतलब आपका जो भी कैलकुलेशन है उसको जैसे भी तरीके से आपको उसको शॉर्ट करना है, ठीक है, इजी करना है, आप वो कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इजी कर देते हैं, ये जो भी कैलकुलेशन है बहुत ही मतलब कुछ मतलब ये क्वेश्चन है ना, कुछ मतलब का ही नहीं है। जो भी होगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन को भी आप किसी भी तरह से आपको उसको शॉर्ट करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। In an election between two candidates, the candidate getting 70% of the votes polled is elected by a majority of 16,000 votes. Number of votes polled in favor of winning candidates. देखो बोला गया है 100% मान लो वोट्स पोल हुआ, 100%। Candidate getting 70% of the votes polled is elected by majority of 16,000 votes. तो जिसको 70% मिला वो जीत गया। अगर ए को 70% मिला, बी को कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। कितना मार्जिन में जीता, 40% मार्जिन में जीता। 40% का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया, 16,000। 40% का यहाँ पर वैल्यू है 16,000, तो 4 से अगर काट देते हैं तो 10% का यहाँ पर वैल्यू कितना है हमारा, 4,000। 4,000 है वैल्यू। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 70% वोट मिला है विनिंग कैंडिडेट को, तो इंटू 7, यहाँ पर भी इंटू 7, 28,000 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 6 by 7 divided by 5 1 by 7 into 3 1 by 2 divided by 5 1 by 4। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27, तो 27 बट्टे में 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 by 35 36, 36 by 7, तो ये हो जाएगा ऊपर में 7 डिवाइड बाय 36, फिर इंटू आएगा देखो। ठीक है, तो 617, तो ये आएगा 7/2। ठीक है, यहाँ पर इंटू में 21 21/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/21। ठीक, अब देखो 9 से कटेगा ये 3 से, 9 से कटेगा ये 4, 7 7 कट गया। अब 4 इधर इधर 4 कट गया।
ठीक है। अब देखो 7 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो क्या बचा 1/2, बचा 1/2। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 4, हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, हाफ 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर, 6 का 4। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हीरोज फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हीरोज फार्मूला क्या है, हीरोज फार्मूला है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो एस क्या हो जाएगा, एस मेरा यहां पर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये होता है मेरा सेमी पेरीमीटर। अब देखो 15 14 29 29 प्लस 3 32 42, तो 42 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ आएगा मेरा 21, अब 21 माइनस 13 कितना होता है, 21 माइनस 13 ये हो जाएगा मेरा 8, 21 माइनस 14 ये हो जाएगा मेरा 7, और 21 माइनस 15 ये हो जाएगा मेरा 6। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ क्या 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 आ गया, आया। यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखो एक अकेला 7 है, यहाँ पर क्या है 3 इंटू 2। अब देखो यहाँ एक 7, यहाँ एक 7, तो 7 निकल जाएगा। यहाँ एक 3, यहाँ एक 3, 2 3 आ गया, तो इंटू 3 निकल जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, इंटू 2 निकल जाएगा। और 4 तो 2 इंटू 2 होता है ऑब्वियसली, तो ये भी अकेले 2 निकल जाएगा। तो 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 हो जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Umesh and Ramesh can complete a work in 28 and 21 days respectively. Starting with Umesh, they work on alternate days. In how many days will the work be completed? ठीक है, एक काम कर रहा है उमेश, ठीक, कितना दिन में काम कर रहा है, दैट इज 28 डेज, 28 डेज। ठीक है, फिर एक काम कर रहा है रमेश, कब तक काम कर रहा है, 21 डेज। ठीक है, अब अगर एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए तो 7 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, 7 से जाएगा 3 इंटू 4, यहाँ पर 3 और 4 आएगा। ठीक है, देखो 7 3 ज़ा 21 और 21 4 ज़ा 84, ये आएगा मेरा 84। तो 28 से 84 कितना जाएगा 3, ठीक है, 28 से 84 जाएगा 3। तो यहाँ पर मेरा एफिशिएंसी, अगर यहाँ पर लिख देते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पर मेरा हो गया 3 और 21 है, तो ये हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी 4। ठीक है, आप देखो बोला कि इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क बी कंप्लीटेड और दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, तो मतलब पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, उमेश काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। दूसरा दिन, ठीक है, दूसरा दिन देखो सेकेंड डे, सेकेंड डे कौन काम करेगा, रमेश काम करेगा, कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। तो 2 दिन में, ठीक है, टोटल कितना दिन हुआ, 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ 7 काम, 7 काम हुआ 2 दिन में। जाना कितना है 84, ठीक है, तो 7 इंटू 12 जाना होगा, तो भी 2 डेज इंटू 12 जाना होगा, तभी ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 2 24 डेज, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 8 का 1। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हुज रेडियस बोलिए है 5.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर पूरा स्पेयर हो, पूरा स्पेयर हो, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है पूरा स्पेयर का। ठीक है, अगर जैसे ही हेमिस्फीयर देगा तो कुछ ऐसा होगा, ये होता है हेमिस्फीयर। ठीक, हेमिस्फीयर का मतलब क्या, स्पेयर का आधा। तो अगर वॉल्यूम ये है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम अगर ये है तो उसका आधा वॉल्यूम चाहिए, तो इसका भी आधा आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इंटू 1/2। ठीक ना, तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला भी याद हो जाएगा मेरे, देखो 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। अब देखो 2/3, 2/3 पाई क्या है 22/7, अब है आर क्यूब,
आर मेरा है 5.5, तो 55/10 इंटू 55/10 इंटू 55/10, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 7 3 21, ये 21 आ रहा है, तो देखो कहीं से तो कट नहीं रहा। ठीक है, तो लगभग ये 1.0 समथिंग कुछ होगा, इसको मान ले काट देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं। अब देखो 55 स्क्वायर 55 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब लेना है, तो 55 का पहले स्क्वायर निकालेंगे। क्या होता है 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या 25, और यह 5 इंटू 6 हो जाएगा 30। अब इसको करेंगे हम लोग 110 से, 2 इंटू 55 110, तो 110 से। ठीक है, इंटू करेंगे, देखो 11 5 से 55, 5 कैरी 5, 11 टू 22, 22 प्लस 5 27, 7 कैरी 2 2 आ गया, 11 थे तो 33, ये जीरो डिवाइड में कितना जीरो आ रहा है, तो 3, एक जीरो यहाँ कट गया, बचा 2, तो 332.75 के आसपास आएगा। अब देखो यहाँ पर सारे के साथ देखो कितने कितने हैं, सब देखो यहाँ पर जो मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, एक तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये तो होगा नहीं, सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए पहला बात। अब देखो पॉइंट कहाँ कहाँ है, एक इसमें 2 में पॉइंट है, इसमें 4 में पॉइंट है, हमारे यहाँ पर किसमें पॉइंट 3 में पॉइंट है, 3 में पॉइंट सिर्फ यहाँ है, तो ऑप्शन ये बहुत क्लोज जा रहा है, तो ऑप्शन 2 होना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2, तो 9 का ऑप्शन 2 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 और 2%। ठीक है, 25 और 2%, तो एक चीज देखो, जो भी डिस्काउंट होगा वो क्या होगा 27 से कम होगा, 25 27 से कम होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला बात। अब इनमें से कोई एक होगा, है कि नहीं, इनमें से कोई एक होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है मेरा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो पहले 20 और 5 करते हैं, ये मेरा हो जाएगा 25 माइनस का 20 इंटू 5 दैट इज 100 डिवाइड बाई 100, ये आ गया मेरा एक 25 माइनस 1 दैट इज 24। अब 24 यहाँ पर आएगा, फिर 2 आएगा, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2। अब देखो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि आगे एक माइनस आएगा, आगे एक माइनस आएगा। अब देखो 24 प्लस 2, तो 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो 24 इंटू 2 कितना 48, 48 डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा 0.48। अगर माइनस करेंगे तो 0.48 का माइनस करेंगे तो 552 आना चाहिए, तो ऑप्शन 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। अब एक चीज देखो, यहां पर बोला है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब उसके एक दूसरे से, ठीक है, कोई भी नंबर उसका जो मल्टीपल्स हो वो इक्वल नहीं होंगे। मान लो कोई भी दो नंबर है, रिलेटिवली प्राइम मतलब कोई भी दो नंबर है, मान लो n है और एक m है, तो n का कोई भी मल्टीपल्स होगा, कोई फैक्टर्स होगा, वो m के फैक्टर्स से इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होगा। जो फैक्टर्स होगा n का, जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो m के फैक्टर्स से इक्वल नहीं होंगे, मतलब वो डिफर करेंगे, तभी वो लोग रिलेटिवली प्राइम होगा। अब देखो 24 है और एक 92 है, इनमें से दो तो कॉमन होगा ही, बिल्कुल होगा, 4 भी कॉमन होगा, बिल्कुल होगा, तो ये तो होगा नहीं। अब 24 और ये 38, इसमें से देखो दो तो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, एकदम कॉमन है, कोई दो राय नहीं है, तो इसमें भी रिलेटिव प्राइम नहीं होगा। अब 39 और 68 देख लो, 39 में 3 इंटू 13 आ रहा है, इसमें देखो ना 3 का कोई भी चीज आएगा ना 13 आएगा, यहाँ पर 4 2 और बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, 13 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। दे आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, वो दो डिजिट एक दूसरे के प्राइम से, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम टू वन अनदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a man borrows rupees 3310, undertakes to pay it back with compound interest 10% per annum in 3 yearly equal installments at the end of the first, second and third year
अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब पूछा गया है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, बहुत अच्छे। अब एक चीज देखो, कितना बोरो किया, 3,310, ये बोरो किया है, ठीक। अब एक चीज, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट, ठीक है। तो ये रेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग क्या करेंगे, रेट वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग यूज करेंगे, रेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 10। तो अगर ये 10 होता है, देखो 1/10 है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो अगर 10 मेरा प्रिंसिपल होगा तो एक मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट होके एक मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट +1 करके यहाँ पर आ गया मेरा 11। सेकेंड ईयर का ये वाला हो जाएगा 100, ठीक है, 100 होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 121। थर्ड ईयर का देखो, ये है मेरा 1000, ये कितना होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 1331, ठीक। अब देखो बोला गया है 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। ये जो अमाउंट है क्या ये इक्वल है, ये अमाउंट इक्वल है, नहीं है। मुझे चाहिए इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए यहाँ पर मुझे 121 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर मुझे 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, इंटू 121 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐड करते हैं, ठीक है। अब ऐड करते हैं, देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1331, ये भी 1331, ये भी 1331। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 3 से इंटू हो रहा है, ठीक ना, ये एक्चुअली 3 से इंटू हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐड करते हैं सब मिला के तो ये हो जाएगा मेरा 3993, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर मान लो ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है मेरा 1210, ये मेरा हो रहा है 1100, ये मेरा हो गया 1000, कितना हो रहा है 0133, ठीक है, 313310। अब देखो 3310 हो रहा है, अगर 3310 हो रहा है तो ये मेरा क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल दर्शा रहा है कि ये मेरा एक्चुअल का ये मेरा प्रिंसिपल है। ये तो प्रिंसिपल को मैंने ऐड किया तो टोटल में ये मेरा प्रिंसिपल होना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल इससे कितना गुना है, इंटू 1 टाइम्स। तो ये जो अमाउंट होगा ये भी इंटू 1 टाइम्स ही जाएगा, ये जो अमाउंट होगा ये भी इंटू 1 टाइम्स ही जाएगा। और ये जो मेरा इक्वल इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होगा ये भी इंटू 1 टाइम्स ही जा रहा है, बिल्कुल। तो 1331 ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ईच ईयरली 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 1331, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, length of train is 150 meters. In 3 seconds it passes a man moving at a speed of 2 km/h in the same direction as the train, ठीक है, determines the speed of the train। बहुत अच्छे। अब देखो पूछा गया डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है। 3 सेकंड में ये क्या कर रहा है, एक मैन को पास कर रहा है। तो ये मेरा ट्रेन है, मान लो यही ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, ये मेरा ट्रेन ऐसे, ये एक मैन को पास कर रहा है, ये मैन को पास कर रहा है। मैन कितना कितना स्पीड में जा रहा है, 2 km/h में जा रहा है, ठीक है। और ट्रेन का डिस्टेंस दे दिया देखो 150 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड 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 मेरा हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा टाइम, यही होगा स्पीड। अब स्पीड तो ये टोटल स्पीड क्या है, तुम्हारा रिलेटिव स्पीड होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ट्रेन का स्पीड चाहिए, डिटरमाइन ट्रेन स्पीड। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो लेंथ डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 3, ये होना चाहिए। अब ये है मेरा km/h में, तो 2 इंटू 5/18 करेंगे तो मेरा आएगा ये मीटर पर सेकंड में। 2 से कट गया ये 9, तो 5/9, ये मेरा आ गया 5/9 मीटर पर सेकंड। ये किसका है स्पीड, स्पीड ऑफ मैन का है ये वाला, 5/9 मीटर पर सेकंड। तो एल कितना है मेरा 150, तो 150 डिवाइड बाय एस ऑफ टी ट्रेन माइनस 5/9 इंटू इज इक्वल्स टू 3। अब 3 से ये कितना कटा 50, तो देखो एस टी माइनस 5/9 इज इक्वल्स टू 50।
ST कितना हुआ मेरा, ST मेरा हुआ यहाँ पर 550 प्लस का 5/9, तो 9 5 जा 45, तो 450, तो 455/9 ये होना चाहिए। ST मेरा क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 455/9 मीटर पर सेकेंड। उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो क्या करना होगा, इंटू 18/5 करना होगा, ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर पर आवर। अब 9 से काटा ये 2, 5 से कितना कटेगा ये 591, 91 इंटू 2 इट इज 182 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 का 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a vegetable seller has a faulty weight of 2 kg which is 100 gram less than the actual weight. He sold 2 kg of potatoes to a customer using the same faulty weight for rupees 44. The cost price of the potatoes to the seller was 18 per kg. How much profit did he earn on selling the potatoes? समझ में आया? ठीक है, faulty weight of 2 kg है which is 100 gram less than the actual weight. ठीक है, 2 kg का faulty weight है, 1 kg का नहीं है, 2 kg का faulty weight है जिसमें 100 ग्राम लेस है। अब देखो 2 kg पोटैटो सोल्ड किया, ठीक है, किसमें 44 में, और खरीदा किसमें 18 में, ये इसमें खरीदा। तो ठीक से देखो 2 kg में 100 kg का लेस है, 100 किलो। ऐसा बोल सकते हैं कि 2000 ग्राम में कितना लेस है, 100 ग्राम का लेस है, 100 ग्राम का लेस। ये फॉल्टी है, 100 ग्राम का फॉल्टी है, ठीक है। और 1 किलो का प्राइस कितना है 18 है 1 किलो का प्राइस। अगर 1 किलो का प्राइस है 18 तो 2 किलो का प्राइस क्या होगा 36। तो सीपी मेरा यहां पर होना चाहिए 36। ठीक है, लेकिन ये तो 2 किलो का प्राइस है ना भाई, ये किसका प्राइस है, ये प्राइस है 2 किलो का प्राइस, मतलब 2000 ग्राम का प्राइस है ये। लेकिन वो दे कितना रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। तो एक्चुअली वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 1900 ग्राम। तो मुझे इसका प्राइस चाहिए पहले 1900 ग्राम का, ठीक है। तो 2000 ग्राम का ये मेरा प्राइस हो गया 36। 1900 ग्राम का क्या प्राइस होगा मेरा, तो 36 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1900, ये कट गया मेरा। ठीक है, अब देखो ये कटेगा 4 से, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 9। तो 19 से कितना होता है, 19 इंटू 9 वो होता है मेरा 171। ठीक है, तो 171 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना का 171 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, देखो 171 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 50, कैरी 2 21, तो 4.2 34.2। एक्चुअल सीपी का यहां पर क्या है मेरा 34.2 एक्चुअल सीपी, ये हो जाएगा मेरा एक्चुअल सीपी एक्चुअल। अब इसको बेच किस में रहा है, इसको किस में बेच रहा है, एसपी कितना है, एसपी है मेरा 44। तो कितने का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 35 प्लस 9, तो 9.8 रुपीज का मेरा प्रॉफिट में वो बेच रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 14 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, when the same number is subtracted from each 6 8 12 and 20 the resulting number are in proportion। ठीक है, मान लेते हैं 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स, ये इक्वल्स टू होना चाहिए किसका 12 माइनस एक्स का, यहाँ पर 20 माइनस एक्स का। अब सिंपल देखो एक्स का हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम सीधा यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर 2 से 2 माइनस करते हैं 4 हो जाएगा, 4/6 क्या हो रहा है 4/6। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से अगर माइनस करते हैं 10/18। देखो 18 तो समझ में आया, लेकिन 10 समझ में नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। वो 18 का इसका तो मल्टीपल हो रहा है लेकिन इसका नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत। 4 देखते हैं, अगर 4 मल्टीप्लाई करते ये आता है 2/4। अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 8, 4 मल्टीप्लाई करते 16, तो 8/16।
तो 2/4 8/16, तो ये बिल्कुल 4/4 की रेशियो में जा रहा है। ठीक है, 2/4 इज इक्वल्स टू 8/16, बिल्कुल सही है। देखो 1/2, ये भी देखो 1/2। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब मेरा 4 हो जाएगा, एक्स का मान मेरा क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 15 का 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो ये क्या दिया है, ये दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी कॉमन लेके बी माइनस ए लिख सकते हैं। अब बोला गया है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो ए इज टू बी एज इक्वल एज बी इज टू एक्स, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है। एक्स का मान अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जो मेरा मिडिल मिडिल में जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और जो मेरा एक्सट्रीम में जो है वो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अब बी स्क्वायर है ये, तो बी बी माइनस ए, ये स्क्वायर करेंगे, इसको इसको भी बी माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस ए बी प्लस ए। ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर देखो, बी स्क्वायर ऊपर में बी माइनस ए, नीचे में बी प्लस ए। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसाद alone can complete a work in 144 days. How many people were required with the same efficiency as Prasad to complete the same work in 16 days? ठीक है, अगर देखा जाए प्रसाद क्या है, उसका देखो बोला है सेम एफिशिएंसी। अगर इसका एफिशिएंसी 1 लेते हैं तो जितने भी और भी जो भी लोग होंगे वो उसका एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा। तो 1 इंटू 144 ये हो जाए टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 16 दिन में काम खत्म करना है, और ये कितना है एक्स। ठीक है, ये है मेरा एक्स। अब देखो 16 16 कितना 16 9 सा, तो एक्स का मेरा वैल्यू आ गया 9। अब बोला हाउ मेनी पीपल वर रिक्वायर्ड with same efficiency as Prasad to complete the same work in 16 days. How many people were required? ठीक है, तो आंसर तो मेरा होगा 9। अगर यहाँ पर बोलता हाउ मेनी मोर पीपल रिक्वायर्ड, अगर बोलता यहाँ पर हाउ मेनी मोर पीपल रिक्वायर्ड, अगर ये बोलता तो मेरा आंसर होता 8, क्योंकि अगर प्रसाद को अगर लिया जाए, प्रसाद तो मेरा एक पहले हो जाएगा, फिर और 8 मुझे चाहिए होगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला हाउ मेनी पीपल वर रिक्वायर्ड विद द सेम एफिशिएंसी, इसलिए मेरा एक्स का मेरा जो भी मेरा मान आ गया उसको मैं यहाँ पर टिक करके मैं आगे निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 वो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, by selling an article for rupees 880 a shopkeeper gains 10%. Due to reduction on sales he allows a discount of 25% on the previous selling price. His gain or loss percent ड्यूरिंग द सेल, क्या गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बाय सेलिंग आर्टिकल रुपीज 880 शॉपकीपर गेन्स 10%। ठीक है, अगर गेन होता है 10%, 10% का मतलब 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 10 मेरा अगर होता है सीपी तो मेरा गेन कितना होगा, गेन होगा मेरा 1। ठीक है, गेन होगा मेरा यहाँ पर 1। तो एसपी कितना आएगा, एसपी मेरा हो जाएगा 11। अब 11 का मेरा मान क्या है 880, तो अगर काटेंगे तो ये 1 ये हो जाएगा 80। तो सीपी का सीपी कितना जाएगा इंटू 80, तो सीपी एक्चुअली मेरा हो गया यहाँ पर 800। 800 हो गया मेरा यहाँ पर सीपी, सीपी हो गया मेरा 800। अब अगर बोला है ड्यू टू रिडक्शन ऑन सेल्स ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 25% वो डिस्काउंट दे रहा है। तो 880 तो है मेरा सेलिंग प्राइस, इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 25% डिस्काउंट मिल रहा है। 25% मतलब 1/4, अगर 4 से देखा जाए तो 4 से अगर देखा जाए तो 220 का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 220 का डिस्काउंट। तो अभी एसपी कितना हो जाएगा फिर, अभी अगर एसपी का देखा जाए अभी एसपी कितना हो जाएगा 220 डिस्काउंट अगर देता है तो ये मेरा हो जाएगा 660, बिल्कुल 60 मेरा हो जाएगा डिस्काउंट।
है कि नहीं। मतलब एक्चुअल मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 660 टू 20 है मेरा डिस्काउंट, ये मेरा एक्चुअल एसपी है 660। देखो खरीदा मैंने 800 में, बेच में रहा हूँ 660 में, तो कितने का लॉस हो रहा है मेरा, 140 का लॉस हो रहा है। किसमें, 800 में। तो ये हो जाएगा मेरा परसेंट, लॉस परसेंट। तो गेन होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गेन तो होगा नहीं। अब एक या तो एक हो सकता है या चार हो सकता है, देख लेते हैं। देखो ये दो कटा, ये दो कटा, अब 8 से जाएगा, ठीक है। तो 8 से जाता है 8, 8 1 जा 8, ठीक है। बचा कितना 60, 8 7 जा 56, तो 17.5 जा रहा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4, 18 का 4, ठीक है। समझ में आया, 17.5। नेक्स्ट देखते हैं। Mona purchased 2 handbags for rupees 1,500 each. She sold these bags, gaining 8% on one bag and lost 4% on other bag. Find her gain or loss percent in the whole transaction. ठीक है। अब देखो दो बैग है, बैग ए, बैग बी। अब देखो दोनों में क्या बोला है, जो परचेज किया जो सीपी है वो सेम है, ठीक है। अब एक को 8% गेन में वो बेचा, मान लो ये गेन है, 8% गेन में बेचा। 8% मतलब क्या होता है, 8% का मतलब यहाँ होता है 2/25। अगर 25 है मेरा सीपी, सीपी है मेरा 25, तो गेन कितना होगा, गेन होगा मेरा 2। एसपी कितना होगा, एसपी मेरा यहाँ पर हो जाएगा 27। सिमिलरली 4% लॉस में बेच रहा है, 4% का मतलब 1/25, 4% मतलब यहाँ पर 1/25। अगर सीपी मेरा यहाँ पर 25 हुआ सीपी, तो लॉस मेरा कितना होगा, लॉस मेरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लॉस। और मेरा जो प्राइस होगा, ठीक है, जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा मेरा 24, ये हो जाएगा मेरा एसपी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जनरली ऐसे जो टॉपिक में, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग जो कंडीशन है उसको मैच करवाते हैं। क्या 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 कंडीशन यहाँ पर, 2 हैंडबैग्स फॉर रुपीज 1,500 ईच, ठीक है। दोनों का सीपी सेम होना चाहिए, दोनों का सीपी सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर नहीं होता है हम लोग पहले इसको सेम करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर दोनों का सीपी सेम निकल गया, तो मेरा तो कंडीशन पहले ही मैच हो गया। अब फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट, देखो यहाँ पर तो गेन 2% हो रहा है, मतलब 2 यूनिट हो रहा है। यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 यूनिट। एक्चुअल में मेरा गेन हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है एक्चुअल में। देखो +2 -1, तो 1 यूनिट का गेन हो रहा है। अब होल बोला है, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन दी होल, तो होल देखो होल क्या है यहाँ पर 25 + 25 50, तो गेन तो मेरा 1 यूनिट हो रहा है। सीपी कितना है मेरा, सीपी यहाँ पर फिर हो गया 25 + 25 दैट इज 50, 1/50, 1/50 क्या होता है मेरा 2%। तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का 4। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, और कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। ये ट्रिक भी थोड़ा समझ लेना, और अगर फिर भी अगर ये समझ में ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं समझा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही मैं ट्रिक से करूंगा। आई होप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 21,515 is received on sum of rupees 65,000 in a period of 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना मिल रहा है, ठीक है। What was the rate of interest at which the sum was being compounded annually, ठीक है। एनुअली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, ठीक है। आप देखो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू, होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 टू दी पावर n। यहाँ पर n कितना दिया है, देखो n दिया है 3 ईयर्स, n इक्वल्स हो गया मेरा 3 ईयर्स। अमाउंट है मेरा पर यहाँ पर कितना अमाउंट है 65,000, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया यहाँ पर इतना, इज रिसीव्ड ऑन सम ऑफ रुपीज इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अमाउंट देखो यहाँ पर मिल जाएगा, है कि नहीं। अमाउंट यहाँ पर मिल गया, कितना मिला देखो 65,000 प्लस प्लस 21,515, कितना हो रहा था देखो 5 1 5 6 8 86,515। ये पे हो गया मेरा 86,515 होल डिवाइडेड प्रिंसिपल 65, ठीक है। अब देखो ये हो रहा है मेरा पी तो यहाँ पर लिख दिया नीचे, सॉरी 1 + r/100, 1 + r/100 टू दी पावर 3। अब एक चीज देखो यहाँ पर
क्या है मेरा 1000 है कि नहीं, यहाँ पे 1000 है, तो मोर और लेस 10% ही होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम ना बचे और तुक्का मारना है तो मैं 10% पे मारूंगा। फिर भी देखो इसको मैं 65 मतलब 5 और 13 से मुझे पहले इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पहले इसको 5 से डिवाइड किया, देखो तो ये बचा मेरा 13, ये 5 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है 36, 5 7 ज़ा 35, 1 5, 5 3 ज़ा, ठीक है 15, ये आ गया 0, ये आ गया 5। अब देखो 13 से करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 बचा क्या 43, 13 3 ज़ा 39, बचा 40, 13 3 ज़ा 39, ठीक है 13 3 ज़ा 39, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, हाँ 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 39, फिर बच्चा 1 3, 13 1 ज़ा 13। अब देखो ये क्या आया मेरा 1 3 3 1, ये आ गया हमारा 1000। ये किसका है, ये मेरा है 11/10 का, और 11/10 कब आता है, जब आर मेरा होता है 10%। ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बहुत इजी था। अगर तुक्का भी मारना हो थोड़ा सोच समझ के मारना चाहिए, और कैसे मारना चाहिए वो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। मुझे ये कैलकुलेशन करना नहीं था, ये कैलकुलेशन करना नहीं था, कैलकुलेशन है ना ये मुझे नहीं करना था, मुझे सिंपल ये नजर आ रहा था कि क्योंकि यहाँ पर 65 है, 65,000 है, तो बिल्कुल ये 1000 का मल्टीपल है। 1000 कैसा आएगा, 1000 तभी आएगा जब नीचे में 10 रहेगा, नीचे में 10 रहेगा 1/10 होगा तभी 1000 आएगा, ठीक है। तो ये 10% ही होना चाहिए था। ओके चलो, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी जीडी के पेपर में आ चुके हैं। आई होप आप सबको ये सेशन शानदार लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स वहाँ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।